दिवाली ब्रेक के बाद ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। अब हम अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करते हुए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आज अगला टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह डीएनए डायमीज एंड रिपेयर पूरा टॉपिक आपके कोर्स में है। इस वीडियो में हम डीएनए डायमीज की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम डीएनए रिपेयर की बात करेंगे कि जब डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है बॉडी की, हम सब लोग जानते हैं, उनको इनहेरिटेड डीएनए करता है। तो डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है डीएनए की, उसमें किसी तरह का अगर कोई परिवर्तन होता है, किसी तरह का उसमें चेंजेस होता है, अगर वो चेंजेस परमानेंट है तो हम उसको म्यूटेशन कहेंगे, जो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। पहले आप लोग म्यूटेशन को अच्छे से पढ़िए, फिर डीएनए डायमीज को समझिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डीएनए डायमीज एक टेम्पररी प्रोसीजर है। नॉर्मली बॉडी में जो घटनाक्रम होता है उसको रिपेयर कर लिया जाता है। डीएनए के सीक्वेंस में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन एंजाइम द्वारा डिक्टेट किया जाता है और एंजाइम द्वारा डिक्टेट करने के बाद उसको रिपेयर कर लिया जाता है डीएनए को। तो डीएनए जो इनकरेक्ट डीएनए उसको करेक्ट करके नॉर्मल रेप्लिकेशन आगे होता है। लेकिन कई बार ये डीएनए डैमेज परमानेंट होता है जिसको रिपेयर करना संभव नहीं है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डीएनए डैमेज क्या होता है और किस तरह से कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो डीएनए डैमेज के लिए जिम्मेदार हैं। डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में किसी तरह का परिवर्तन, डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में किसी तरह का परिवर्तन, यानी कि या तो स्ट्रैंड का जो डीएनए स्ट्रैंड है उसका ब्रेक होना, या जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें किसी तरह का परिवर्तन होना, उस न्यूक्लियोटाइड में मिसिंग होना, जिससे डीएनए की बैकबोन में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम डीएनए डैमेज कहते हैं। कहने का मतलब है कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए की जो बैकबोन बनाते हैं, इस बैकबोन में किसी तरह का कोई परिवर्तन होना, चाहे वो डीएनए का बेस पेयर का लॉस होना, या एक्स्ट्रा बेस पेयर का एडिशन होना, या मिसमैच बेस पेयरिंग होना, या फिर किसी केमिकल एजेंट्स की वजह से डीएनए का सिंगल जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके अंदर सिंगल ब्रेक होना, या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक होना, या सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक या डबल स्ट्रैंड ब्रेक होना। ये घटनाक्रम अगर बॉडी में हो रहा है तो डीएनए के इस घटनाक्रम को हम डीएनए डैमेज कहते हैं। डीएनए जब रेप्लिकेशन में जाता है तो कई तरह की केमिकल चेंजेस होता है। हम सब लोग जानते हैं डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड करके रखता है। इसमें किसी तरह का करप्शन नहीं होता है, किसी तरह से ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करप्टेड नहीं होती है। अनकरप्टेड डीएनए जो है वो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरप्टेड रहती है। लेकिन कई बार केमिकल चेंजेज जो डीएनए में हो जाते हैं, केमिकली रूप से जो डीएनए में किसी तरह का परिवर्तन उसके न्यूक्लियोटाइड में होते हैं, तो उन परिवर्तन को करेक्ट कर लिया जाता है, सही कर लिया जाता है, रिपेयर कर लिया जाता है। लेकिन कई बार डीएनए रिपेयर करना संभव नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसे डीएनए डैमेज होते हैं, डीएनए इस तरह से डैमेज हो जाता है कि उसको रिपेयर करना संभव नहीं होता है। केमिकली रूप से या फिर एंजाइमेट्रिकली रूप से वो डीएनए रिपेयर नहीं होता है। तो जो डीएनए रिपेयरिंग जो फेलियर हो जाता है वो प्रोसीजर म्यूटेशन कहलाता है। यानी कि कोई भी डीएनए अगर परमानेंटली डैमेज हो जाता है तो वो म्यूटेशन में होगा, और वो म्यूटेशन इनहेरिटेड होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। सामान्यतः जब रेप्लिकेशन की घटनाक्रम होता है, एक डीएनए से जब नया डीएनए बनता है तब उस डीएनए के दौरान जब पेरेंट डीएनए से जब डॉटर डीएनए बनता है तो कई तरह के केमिकल यहाँ परिवर्तन होते हैं। तो उन परिवर्तनों को, जो छोटे मोटे परिवर्तन हो जाते हैं, उनको बॉडी नेचुरल रूप से एंजाइमों की सहायता से उनको रिपेयर कर देती है। लेकिन कई बार चाहे वो रेडिएशन की वजह से हो या केमिकल्स की वजह से कुछ परिवर्तन होते हैं जिसमें डीएनए का परमानेंट लॉस हो जाता है उसका, या परमानेंट रूप से वो मिसबेस पेयरिंग हो जाती है, उनको रिपेयर करना संभव नहीं है। तो फेलियर और रिपेयर जब फेलियर हो जाता है तो वो प्रोसीजर म्यूटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार इनहेरिटेड होता है। कई तरह की बीमारियां, कई तरह की डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ हैं जो डीएनए रिपेयरिंग नहीं होने की वजह से लोगों में देखने को मिलती है। उनकी बात भी हम करेंगे जब हम डीएनए रिपेयरिंग की बात करेंगे। सामान्यतः डीएनए डैमेज क्यों होता है? स्पॉटेनियस लॉस ऑफ बेस पेयरिंग, किसी अचानक से कोई बेस पेयर जब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जा रहा है, डीएनए में रेप्लिकेशन हो रहा है, नए स्ट्रैंड का जब निर्माण हो रहा है, तो अचानक से डीएनए बेस पेयर का लॉस हो जाना। अचानक से डीएनए बेस पेयर के लॉस हो जाने के कारण भी मिसमैच बेस पेयरिंग यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। कई बार बेस पेयर का एल्केलाइजेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है बेस पेयर का, या रेडिएशन की वजह से, यूवी लाइट की वजह से, या फिर किसी और गामा रेज की वजह से भी जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है, जिससे डीएनए डैमेज हो जाता है। डीएनए की जो नॉर्मल बेस पेयरिंग जो होती है वो नॉर्मल बेस पेयरिंग परिवर्तित हो जाती है। नॉर्मली डीएनए एडेनिन के साथ थाइमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसाइनिन की बेस पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा होती है। जो डीएनए हम नॉर्मली स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडीन जो है वो यहाँ पर होते हैं। वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़कर डीएनए की इस बैकबोन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन जब ये जो प्रोसीजर है इनकी वजह से डीएनए में ये जो नॉर्मल बेस पेयरिंग होती है, या तो इस बेस पेयर में परिवर्तन हो जाता है, या फिर मिस बेस पेयरिंग हो जाती है, या लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, या एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, या सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है, या कभी डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है, जिसे डीएनए डैमेज कहते हैं। कौन कौन से एजेंट्स हैं जो डीएनए डैमेज के लिए जिम्मेदार हैं? केमिकल्स इन द इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंटल है, जो पर्यावरण हम परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से कई ऐसे एजेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, जो हमारी स्किन से बॉडी में अंदर प्रवेश करते हैं और डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। जिसमें से मुख्य रूप से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इंक्लूडिंग जो सिगरेट स्मोक होता है उसके अंदर पाए जाने वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनमें डीएनए डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके प्रोडक्ट लाइक अल्फा टॉक्सिन, जो फंगल होता है, फंगस है, उससे अल्फा टॉक्सिन जो निकलता है, अगर कोई अल्फा टॉक्सिन आपके कांटेक्ट में कभी आ जाता है उसकी वजह से भी डीएनए डैमेज हो सकता है। केमिकल यूज्ड इन कीमोथेरेपी, स्पेशली कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर के दौरान जो कीमोथेरेपी दी जाती है उस कीमोथेरेपी में जो केमिकल्स काम में लिए जाते हैं उससे भी डीएनए डैमेज हो सकता है। रेडियंस, कई तरह की रेडिएशंस होती हैं जैसे यूवी रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी ये भी डीएनए को डैमेज करती है। हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल्स, जो नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उससे ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीजन रेडिकल्स भी क्या कर सकता है, डीएनए को डैमेज कर सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक गामा रेज एंड एक्स रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेज लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, स्पेशली यूवी रेज, जिसकी जो वेवलेंथ है वो 260 नैनोमीटर होती है। ये इस नैनोमीटर को डीएनए जो है वो ऑब्जर्व करता है, स्ट्रांगली ऑब्जर्व करता है, और ये यूवी रेज डीएनए को डैमेज कर सकती है। लॉन्गर वेवलेंथ यूवीबी भी डीएनए को डैमेज करती है। यूवीबी ओजोन को क्या कर सकती है, ओजोन को पेनिट्रेट कर सकती है। इसलिए हम लोग जो ओजोन डिप्लीशन के बारे में जब एनवायरमेंटल साइंस को आप पढ़ते हैं तो वहाँ आप ओजोन डिप्लीशन को पढ़ते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, धीरे धीरे वो लेयर जो है थिन हो रही है। इसकी वजह से यूवी रेज का पेनिट्रेशन पृथ्वी पर बढ़ रहा है। तो स्किन जो कैंसर है, स्किन कैंसर की जो बीमारी है यूवी रेज की वजह से बढ़ती जा रही है। तो ये यूवी रेज केवल कैंसर ही कॉज नहीं करता है, ये डीएनए को यहाँ तो आप लोग ये माने कि ये डीएनए को परमानेंट डैमेज कर सकता है या शॉर्टली डैमेज कर सकता है। कुछ ऐसा डैमेज होता है जिसको रिपेयर कर सकता है बॉडी, और कुछ डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकता। तो जो रिपेयर नहीं होते हैं डैमेज वो म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं।
टाइप ऑफ डीएनए डैमेज जो होता है वो सिंगल बेस अल्ट्रेशन, डीएनए के केवल सिंगल बेस पेयर में परिवर्तन होता है। सिंगल बेस पेयरिंग में परिवर्तन डीप्यूरिनेशन से हो सकता है, डीएमिनेशन से हो सकता है, एल्केलाइजेशन से हो सकता है, बेस एनालोगस या मिसमैच बेस पेयरिंग से हो सकता है। डबल बेस अल्ट्रेशन, यहाँ आपको यहाँ डाइमर बनेंगे, यहाँ फिर आपने कॉमन डाइमर पढ़ा होगा, थाइमन डाइमर, जिसमें 2 थाइमन के यूवी रेज की मौजूदगी में, यूवी लाइट की मौजूदगी में थाइमन डाइमर का निर्माण हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। चेन ब्रेक, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर चेन ब्रेक का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर ब्रेक होना, इसको हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक कहेंगे। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक हो जाता है तो उसको डबल स्ट्रैंड ब्रेक कहा जाता है। क्रॉस लिंकिंग, कई बार डीएनए के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो सकती है, या डीएनए और प्रोटीन के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाने के कारण भी डीएनए डैमेज हो जाता है। तो ये सामान्य प्रकार के डीएनए डैमेज हैं जो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कुछ डैमेज की हम डिटेल में बात करें। डीएमिनेशन यानी लॉस ऑफ अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप का लॉस होना। डीएनए में जो साइटोसिन है उसमें अगर अमीनो ग्रुप का लॉस होता है तो किसका निर्माण हो जाता है? यूरेसिल का निर्माण हो जाता है। तो यूरेसिल चूंकि डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। तो इस यूरेसिल की वजह से डीएनए में ए और टी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए और यू या जी और यू का बेस पेयरिंग हो जाती है, जिससे एक सिंगल बेस पेयर यहाँ पर किसका लॉस हो गया? ए के साथ टी होना चाहिए था, लेकिन टी लॉस होकर यहाँ पर यूरेसिल बन गया। तो इस तरह से बेस पेयरिंग सिंगल स्ट्रैंड का लॉस हो जाता है एक अमीनो ग्रुप का रिमूव हो जाने के कारण। कई बार साइटोसिन जो होता है उस साइटोसिन में भी अगर अमीनो ग्रुप निर्माण होता है तो थाइमिन का निर्माण हो सकता है, तो सी जी की जगह सी टी हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से मिस बेस पेयरिंग उत्पन्न हो जाती है। तो लॉस ऑफ अमीनो ग्रुप नोन एज डीएमिनेशन, जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल है साइटोसिन से जब एक अमीनो ग्रुप का लॉस होता है तो यूरेसिल बन जाता है। डीप्यूरिनेशन, लॉस ऑफ प्यूरिन, डी का प्यूरिन का मतलब लॉस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है वो उसका लॉस हो जाता है, जिससे ए प्यूरिनिक का कंडीशन यहाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये आप यहाँ पे देखिए अच्छे से डायग्राम को, इसको ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड है। यहाँ पर जो डीप्यूरिनेशन हुआ, एक प्यूरिन जी का क्या हो गया? लॉस हो गया, तो ये साइट यहाँ वेकेंट हो गई, तो ये ई प्यूरिनिक साइट कहलाएगी। अब जब रेप्लिकेशन होगा दोनों स्ट्रैंड में तो यहाँ तो लॉस रहेगा, ये जो टेम्पलेट है इसमें रेप्लिकेशन होगा तो नॉर्मल बनेगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि एक प्यूरिन का लॉस है तो यहाँ कोई भी और न्यूक्लियोटाइड आकर इसका एडिशन हो सकता है। तो ये जो जब लगातार होगा तो एंड में जो 2-3 पीढ़ी बाद जो डीएनए बनेगा वो कैसा बन जाएगा? म्यूटेंट डीएनए बन जाएगा। तो लॉस यहाँ पर प्यूरिन का लॉस हो जाने के कारण डीएनए में क्या हुआ? म्यूटेशन हो गया, डीएनए में डैमेज हो गया। इस तरह के जो रिपेयरिंग होते हैं बॉडी में, इनको सामान्यतः रिपेयर कर लिया जाता है। ये जो इस तरह का कंडीशन होती है उनको सामान्य रिपेयरिंग कर ली जाती है, लेकिन कई बार जब ये रिपेयरिंग नहीं होती है डीएनए की तो म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है। एल्केलाइटिंग एजेंट ध्यान में रखिए, एग्जाम में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछते हैं कौन से एल्केलाइट, निम्न में से कौन से एल्केलाइटिक एजेंट है? तो नाइट्रोजन, सल्फर मस्टर्ड, मिथाइल इथाइल मीथेन सल्फोनेट, मिथाइल इथाइल सल्फोनेट, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, MMS है मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, और EMS है इथाइल मीथेन सल्फोनेट। तो ये डीएनए में डैमेज उत्पन्न कर सकते हैं। तो इनको हम लोग एल्केलाइलेशन हो जाता है एल्केलाइटिंग एजेंट की वजह से। तो इसकी वजह से डीएनए में ट्रांसवर्सन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है, या क्रोमोसोम अल्टरेशन भी हो सकता है। तो ट्रांसवर्जन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो हमने पीछे म्यूटेशन पढ़ा है, तो अगर परमानेंट रूप से इसमें चेंजेस होते हैं तो ट्रांजिशन हो सकता है, ट्रांसवर्जन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्रिएट हो सकते हैं एल्केलाइटिंग एजेंट की वजह से।
बेस एनालोगस का मतलब ये होता है कि बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिजेंबल करते हैं प्यूरिन या पिरिमिडिन से, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं बेस पे जो थाइमिन के एनालोगस हैं, कुछ या फिर ग्वानिन साइटोसाइन के एनालोगस होते हैं। तो सामान्य बेस जहाँ एडेनिन थाइमिन का मान लो कि एक साथ टी जुड़ना था, लेकिन वहाँ एक ही जगह इसका एनालोगस बेस पेयर जुड़ गया, तो डीएनए में क्या हो गया, डीएनए में डैमेज हो गया। डीएनए में नॉर्मल बेस पेयरिंग थी, उसमें परिवर्तन हो गया है, तो ये एनालॉगस उसको हम कहेंगे। सबसे कॉमन एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, वो है 5-ब्रोमोयूरेसिल। 5-ब्रोमोयूरेसिल जो है वो एडेनिन के साथ जुड़ जाता है। एडेनिन के साथ पेयरिंग टी की जगह ए और टी की पेयरिंग होनी थी, लेकिन 5-ब्रोमोयूरेसिल थाइमिन के समान हो जाने के कारण, थाइमिन से इसकी बहुत ज़्यादा समानता होने के कारण ये एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग कर लेता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसको, तो बी आर केवल बी आर ही चेंज है, ये थाइमिन नॉर्मल है, यहाँ पर CH3 समूह है और यहाँ पर बी आर समूह है, केवल इतना ही फर्क है। तो ये क्या करेगा, थाइमिन की जगह थाइमिन न जुड़कर एडेनिन किसके साथ जुड़ जाएगा, 5-ब्रोमोयूरेसिल के साथ जुड़ेगा। 5-ब्रोमोयूरेसिल के साथ नॉर्मल बेस पेयरिंग क्या है, ये है, लेकिन जब रेप्लिकेशन होगा तो ए के साथ क्या जुड़ेगा, ब्रोमोयूरेसिल ऐड हो जाता है। ब्रोमोयूरेसिल जब ऐड होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो एक तो नॉर्मल स्ट्रैंड बनता है, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड कैसा बनेगा, म्यूटेंट स्ट्रैंड बन जाता है। तो ये इस तरह से इसमें डीएनए डैमेज हो जाता है। इस तरह के जो डीएनए डैमेज है, जो टेम्परेरी होते हैं, उनको रिपेयरिंग द्वारा ठीक कर लिया जाता है। इंटरकैटलिंग एजेंट्स जैसे एक्रिडीन ऑरेंज, प्रोफ्लेविन, इथिडियम ब्रोमाइड डाइज जो यूज़ करते हैं हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ की। जब आप लोग बड़ी क्लासेज में जाएंगे, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करेंगे, तो इथिडियम ब्रोमाइड डाई को आपको बहुत ध्यानपूर्वक उसको काम में लेना है। ये बहुत ज़्यादा एक कैंसर के एजेंट्स हैं और डीएनए डैमेज म्यूटेंट एजेंट्स हैं जो म्यूटेशन क्रिएट कर सकती है। तो कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से इन एजेंट्स की वजह से ये डीएनए की जो रिंग्स होती है उसमें इंटरेक्ट कर देती है, और इंटरेक्ट करने के कारण डीएनए की जो सामान्य न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है उसमें क्या कर देती है, परिवर्तन करती है, जिससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। डीएनए डैमेज और म्यूटेशन में क्या फ़र्क है, ये भी आप लोग देख लें। तो डीएनए डैमेज जो होगा वो क्या होगा, फिजिकल अबनॉर्मलिटीज़ है डीएनए की, और ये जो है म्यूटेशन डीएनए की सीक्वेंस में परमानेंट चेंजेस है, उसमें हम परिवर्तन नहीं होगा। ये एंजाइम द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है डैमेज को, इसको रिपेयर किया जा सकता है। हम रिपेयरिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि जो सामान्यतः जो डैमेज होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करके रिपेयरिंग की जा सकती है। लेकिन जब म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन एंजाइमों से रिकॉग्नाइज नहीं होता है और उसको रिपेयरिंग संभव नहीं है। कैन बी करेक्टली रिपेयर्ड, ये रिपेयर किए जा सकते हैं, लेकिन म्यूटेंट को रिपेयर करना संभव नहीं है। आप लोग अच्छे से इस डीएनए डैमेज को पढ़िए कि डीएनए किस तरह से न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होने से, या मिस बेस पेयरिंग होने से, या थाइमन डाइमर के निर्माण से किस तरह से इसमें जो है वो निर्माण हो जाता है, इसका कैसे ये बन जाते हैं, डीएनए डैमेज कैसे हो जाता है, थाइमन डाइमर भी यहाँ पर बन सकता है। तो वो कैसे डैमेज हो गया डीएनए, अगर ये टेम्परेरी है तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, अगर वो डैमेज टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, तो उसको रिपेयर करना संभव नहीं है, वो म्यूटेशन होगा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएनए रिपेयर के बारे में। अच्छे से पढ़िए आप लोग, और चूँकि अभी काफ़ी लंबी छुट्टियाँ हम लोगों ने 7-8 दिन की छुट्टियाँ बिताई है, तो आप ध्यान से इन वीडियो को अभी से वापस से अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। गुड लक, थैंक यू।